नेक्स्ट टॉपिक अपना आ रहा है माइनर, ठीक, ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर, ठीक है, माइनर मतलब अपन को माइनर निकालना है। पहले माइनर की बात करते हैं। माइनर होता क्या है, ठीक है। तो पढ़ा है आपने माइनर के बारे में कुछ? जानते हो माइनर? बताओ, देखो क्या पढ़ा। सर वो कुछ ऑड इवन रहता है, मतलब प्लस करने पे ऑड आता है, माइनस लगता है ऑड पे, और इवन पे माइनस नहीं लगता, मतलब जो डिटरमिनेंट होता है वो गलत बोल गए आप। माइनर बनाते कैसे हैं? सर। माइनर कैसे बनाया ज़्यादा इसको संभालेंगे तो ये A1 बना जाएगा। माइनर 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 का देखो क्या मतलब है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, उसका आपको माइनर निकालना है। तो माइनर का मतलब होता है छोटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की छोटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की छोटी मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग किसी एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग निकलती है हमेशा, ठीक है। माइनर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एलिमेंट है ए आई जे, कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, ए आई जे एलिमेंट है अपने पास। तो आप क्या करो, ए आई जे जो एलिमेंट है, किसी भी मैट्रिक्स से बात कर रहा हूँ, तो उस मैट्रिक्स में क्या करो, आई जो रो है, ith रो, एंड जे जो कॉलम है, जे कॉलम, इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो ith रो को और जे कॉलम को क्या कर दो, डिलीट। अब जब आपने इसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया इसको, तो हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगी उसे अपन माइनर बोलेंगे। आफ्टर रिमूविंग आई रो एंड जे कॉलम, द ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज नोन एज माइनर, उसे हम माइनर बोलेंगे। तो माइनर बोलेंगे इस डिलीट करने के बाद, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपके पास जो भी मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम क्या, माइनर। इसी को माइनर कहा जाता है भाई, ठीक है। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे पास 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, समझना। अभी उसमें एक चीज़ अपन बाकी है, अभी पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब मेरे को इसका माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। तो अभी सुनना, अभी पूरा नहीं आया माइनर, अभी माइनर में बात है। पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे मेरे को A11 का माइनर निकालना है। A11 का क्या निकालना है? तो माइनर अगर निकालना है A11 का तो उसे मैं M11 बोलूँगा। क्या बोलूँगा? M11। M11 से शो करूँगा। अब होगा क्या, सबसे पहले A11 यानी यही है, तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कर दूंगा, डिलीट। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बची, क्या बची, 5 6 8 9, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। M11 का डिटर्मिनेंट निकाल लो, यानी कि जो मैट्रिक्स आई वो माइनर नहीं है, उस मैट्रिक्स का क्या माइनर है, उस मैट्रिक्स का क्या ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो। क्या ले लो? डिटर्मिनेंट ले लो भैया, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो आप। ये जो डिटर्मिनेंट निकालोगे यही क्या कहलाएगा, माइनर। और माइनर को अपन शो करेंगे MIJ से। तो यानी कि मैं इसका अब सॉल्व कर लूँ, बताओ M11 क्या आएगा। तो M11 क्या आएगा, 9 5 जा 45, 6 8 जा 48, कितना आया, माइनस। ये हो गया भैया माइनर। तो A11 का माइनर कौन है, M11। A11 का माइनर M11, M11 की वैल्यू क्या है, -3। इसे कहते हैं माइनर निकालना। ये माइनर निकालना दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ मेरे को A22 का माइनर चाहिए, तो A22 का माइनर क्या होगा, M22, यही होगा। और M22 का मतलब जो मैट्रिक्स है उसका क्या ले लूँगा, डिटर्मिनेंट।
तो आओ मुझे बताओ कौन है 2 2, पहले बताओ। सर सेकंड रो से 2 2 2 कौन है? ये तो 2 1 है, Yes. ये है 2 2, तो ये डिलीट और ये डिलीट ये डिलीट। बात समझ में आ गई? यस क्लियर हो गया? क्या बचा? 1 7 3 और 9 यानी 1 7 3 और 9। ले लो इसका, यस तो 9 1 जा 9, 21 7 3 जा 21, माइनस कर दो 12, माइनस का 12, तो ये आ गया M22। तो M22 कितना आ गया? -12। तो ये होता है माइनर निकालने का तरीका, इसको अपन माइनर निकालना है। यस ठीक है, आगे बात समझो। तो चलो अपन और बात करते हैं एग्जांपल की। अपने पास एक मैट्रिक्स है -2 1 3 4, ये मैट्रिक्स है। अब मुझे एक नई मैट्रिक्स बनानी है जो माइनर की मैट्रिक्स है, यानी मुझे पता करना है M11 M12 M21 ये निकालना है। तो चलें स्टार्टिंग करें। यस तो पहला A11 लोगे, यस A11 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन निकलेगा? M11। M11 कैसे निकालूँ बताओ? सर 4 -2 से ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा? तो M11 4 आ गया। यस फिर A12 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन निकलेगा? M12। अब बताओ M12 क्या है मेरे लिए? M1 और 2 यही है, तो ये डिलीट ये डिलीट, सर क्या बचा? 3। सर माइनस ऑडियो सर सर वो नहीं किस में? सर माइनस कोफैक्टर्स में वो कोफैक्टर्स में होता है, इसमें नहीं होता। वो कोफैक्टर्स में होता है। A11 A12। आगे बात करता हूँ मैं किसकी? A21। तो A21 पे चलिए, तो A21 यानी ये, तो ये डिलीट ये डिलीट, क्या बचा? A21। तो A21 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? M21, और M21 का आंसर कितना आया? 1। फिर A22 के कॉरस्पॉन्डिंग M22, बताओ। सर माइनस 2 2 यानी ये डिलीट ये डिलीट, क्या बचा? ये हो गया अपना M22 -2। तो अब माइनर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी बताओ? 4 3 3 1 1, ये हो गया 4 3 1 और -2। आ गया समझ लो? ये माइनर की मैट्रिक्स बन गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, और लेते 2 क्रॉस 2 का बी नाम की मैट्रिक्स लेते। बोलो एलिमेंट बोलो कुछ भी। सर 4 4 6 6 8 8 3 3। चलो निकालते हैं इसका माइनर। बनाएं, यस तो इसका बनाए माइनर बनाने जा रहा हूँ। बताओ मुझे, जब मैं इसका माइनर का पहला एलिमेंट लूँगा तो ये डिलीट ये डिलीट, 3 क्या आ जाएगा? 3। यस सर फिर बोलो। सर 8 हाँ, अब मैं इसका बना रहा हूँ, यस सर तो ये डिलीट, क्या आया? 8 8। फिर बोलो, जब मैं इसका बना रहा हूँ 6 तो ये डिलीट, और जब मैं 3 को ना 4 किसका 3 का, यस सर तो ये डिलीट ये डिलीट, क्या बना? 4 यस सर देखो आप थोड़ा सा कुछ समझो क्या दिख रहा है आप? यस सर वो चेंज हो रहा है बीच चेंज हो रहे हैं, उल्टे हो जाते हैं। में। यस सर ये वाला, ये उधर जाओ ये वाली रो उठ के आगे आई, यस सर ऐसे आगे आई, ये वाली पीछे चली गई, यस 4 8, सर ऐसे और फिर इसका रेसिप्रोकल हो गया। यस सर समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक सोच सकते हो आप इस तरीके से निकालने का तरीका। क्या बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर हम्म? यस सर कोई दिक्कत? नो सही। तो जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो और उसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार करो, और फिर उसका क्या ले लो? डिटर्मिनेंट्स। तो ये अपना क्या कहलाएगा? माइनर। आ गया निकालना? यस निकाल लेंगे अपन। तो चलो एनसीईआरटी में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनमें माइनर निकालना है। हाँ जी, तो अपने पास आ रहा है एग्जाम्पल 8।
क्या आ रहा है? फाइंड द माइनर, माइनर निकालना है हमको। किस डिटर्मिनेंट का दे रखा है? 1 2 3 4 7 2 5 8 3 6 9। इसका क्या निकालना है? माइनर। माइनर किसका? 6 एलिमेंट का। 6 एलिमेंट का है ये ना, यस सर। मतलब मेरे को इस 6 का क्या निकालना है? माइनर। तो ये कौन सा एलिमेंट है? A2. ये M में सेकंड रो का थर्ड है, यस सर। तो M23 निकालना है। तो डिलीट करो भाई, डिलीट करो। ये हटा अभी चलिए और ये हटा। 8 1 क्या क्या बचा? 1 2 7 8 7 8। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लूँ, यस सर। 8 बोलो 8 माइनस 14 माइनस का 6। चेक करो भाई, आंसर -6 है क्या? -6 यस सर। आ गया समझ में? यस सर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करें इसके आगे की। ठीक है, चलो अगली बात क्या करूँ? कोफैक्टर्स। यस सर। बताओ कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर्स यानी CIJ। और ये कैसे निकलता है? -1 की पावर I + J और MIJ। ये फॉर्मूला है कोफैक्टर का, यस सर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस सर। नहीं मालूम? ये सब बताया समझ। ये तो मना कर रहा है, तू बोल रहा है तो क्या पता मैं आया नहीं हूँ। अरे आया था तो पढ़ा समझ गया। मैंने भूल गया। ये हो सकता यही होता है, यस सर। है? यस सर। पक्का? यस सर। चेक करें, वापस लें एग्जाम्पल। यस A बराबर लेते हैं अपन 1 2 3 4। चलें, अब मेरे को इसका ये निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकाल लूँ क्या? यस सर। तो पहले माइनर की मैट्रिक्स बना लूँ। तो मैं माइनर की आपसे मैट्रिक्स बनवाना चाहता हूँ। बताओ मुझे फटाफट माइनर की मैट्रिक्स क्या बनेगी? सर 2 4। चलो अपन पहले ऐसे कर लेते हैं आराम से। हाँ बोलो, A11 के कोरस्पॉन्डिंग M11 बना लेते हैं। यस सर। बताओ M11 क्या सर बनेगा? 2 तो हाँ, One. ये कटा, ये कटा। ये कटा, 2 बचा। अब 2 बचा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या निकाल लेता हूँ? C11। यस सर। और C11 का फॉर्मूला होगा -1 की पावर I भी ये है, J भी है, मतलब 1 + 1 × M11। यस सर। तो मुझे बताओ -1 की पावर 2 आएगा यहाँ से तो, -1 और M11 कितना था? 2। 2 बताओ आंसर क्या आया? सर -2। -2 कैसा आया? -1 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा हाँ +2 +1। तो +1 × 2 क्या होगा? 2। तो C11 क्या आ गया? यस सर 2 C11 2 आ गया मेरे पास। यस सर। सही है, आगे चलता हूँ। मतलब आपका मैं यहाँ माइनर भी लिखते चलता हूँ। माइनर क्या था मेरे पास? 2 था। ठीक है, मैं यहाँ मैट्रिक्स बना रहा हूँ माइनर की। ये किसकी बना रहा हूँ? माइनर ये माइनर के नाम पे बना रहा हूँ। और मैं आगे इसी CI का बनाऊँगा कोफैक्टर। कोफैक्टर भी क्या आया? सर 2 2। ठीक है, अपन यहाँ फिल करते भी चलेंगे। अच्छा, अब A12 पर आ जाओ। A12 यानी M12 यस सर। बनाओ, डिलीट करो। 1 और 2 डिलीट, क्या बचा? 3। अब C12 निकालना है, -1 मतलब -1 की पावर 1 + 2 × M12 कितना हो गया? -1 की पावर 3 × M12। बोलो 3 कितना आया? सर 3 -3। तो M12 तो क्या आया था? 3। यस सर। और ये क्या आया? -3। यस सर। सही है, यस सर। चलो आगे मदद करो A21 निकालने में। A21 का माइनर M21 निकालने में। सर 4 हाँ जी, तो ये है 2 1। यस सर। ये डिलीट, क्या बचा? 4। चलो अब C21 निकालो। -1 की पावर 2 + 2 + 1 × M21। बोलो भैया, -1 की पावर 3 और M21 कितना था? 4। कितना आ गया? -1 तो M21 क्या था? 4 था। यस सर। और C21 क्या आया? -4 -4 आया। यस सर। ठीक है, अब एक और लास्ट लिखे अपना। A22 के कोरस्पॉन्डिंग M22 चाहिए मुझे। 1 M22 बोलो। सर 1
M22 यानी कि 1। सही बात है भाई, 1 बिल्कुल सही है। और उसका तो C22 बोलो। सर -1 की पावर 2 + 2 और इंटू M22। हाँ M22 हाँ भाई, ये तो 1 हो गया। यस सर -1 की पावर, सॉरी पहले लिख देता हूँ, 4 हो गया। और M22 कितना है? 1। 1 ओवरऑल आंसर बताओ। सर 1 1 फिल करो मैट्रिक्स में। M22 क्या है? 1 1। और यहाँ पे भी 1 सर और यहाँ पे क्या है? 1 1। यस सर अब आप ध्यान से देखो माइनर को और कोफैक्टर को। यस सर इस डायगोनल के एलिमेंट सेम है यस सर और इस डायगोनल के एलिमेंट सेम सेम नहीं है, अरे हाँ सॉरी, अपोजिट इन साइन। हाँ सेम है बट अपोजिट अपोजिट इन Sign. साइन। Yes. मतलब अगर मेरे पास किसी का माइनर है, 2 क्रॉस 2 में बात कर रहे हैं, अभी 3 क्रॉस 3 में नहीं गए अपन। यस सर किस में बात कर रहे हैं? 2 क्रॉस 2 में। 2 क्रॉस, अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और वो माइनर में बैठी है, तो उसका जो कोफैक्टर होगा वो जो दूसरी डायगोनल है उसकी, प्रिंसिपल डायगोनल तो ये वाली कहलाती है, जो दूसरी डायगोनल है उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। आगे बात समझ में? यस कह सकते हैं अपन, अगर मेरे पास माइनर है, मान लो A11, A12, A21, A22, ये मेरा माइनर है, तो बताओ कोफैक्टर क्या होगा? सर 2 1 और 8 A11 तो A-12, फिर माइनस A, हाँ -21 और A22। तो अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 का, ध्यान रखना 2 क्रॉस 2 में बात चल रही है, यस सर हम 3 क्रॉस 3 में नहीं गए, अभी हम 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 में अगर कहीं पर भी हमारे पास माइनर निकल गया है, तो बस हमको उसके साइन उल्टे करके लिखने हैं। किसके? अपोजिट डायगोनल वाली, Second. जो अपोजिट सेकंड डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स के हमको साइन को क्या बदल देना है? चेंज कर देना है। ठीक है, यस आगे बस चेक करो NCERT में कि 2 क्रॉस 2 का कहाँ कहाँ माइनर और फैक्टर कोफैक्टर निकलवा रहा है। पहले हाँ जी, तो 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहले का पहला। ठीक, क्या डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको? यस सर 2 0 -4 3 ये दिया हुआ है। अब मैं आपसे वही पूछता हूँ, बताओ मेरे को इसका M11 चाहिए, सर 3 तो M11 क्या आएगा? 3। तो C11 क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। क्योंकि इस वाले डायगोनल का एलिमेंट सेम निकलेंगे। यस सर आपने जैसे आपने इसको निकाला, तो इस पे ही तो निकाल रहे हो, तो इसके साइन तो हमेशा सेम ही आएंगे। तो जो M11 है वही C1 वही C11 होगा। आगे क्या समझ में? यस सर अब मैं M12 पे जा रहा हूँ, सर 0 तो M12 1 पे 2, ये ख़त्म ये ख़त्म, क्या आया? 0। C1 तो अब C12 निकाल रहा हूँ, माइनस का 0 तो माइनस का 0 तो 0 ही होगा, तो ये भी 0 हो गया। आगे M21 माइनस का 4 माइनस का 4, और यहाँ प्लस तो का C21 आप खुद बताओ। Already प्लस का minus हो का था तो plus जाएगा, का ऑलरेडी था। माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। समझ में आ गया? और बाय फॉर्मूले से भी जाओगे तो भी हो जाएगा। यस सर फिर 2 M22, Sir, two. अब M22 क्या होगा? 2 2, तो C22 भी 2 2 ही है। इवन पे प्लस, यस सर ऑड पे माइनस, तो हमारे पास क्या बन गया? माइनर के नाम पे मैट्रिक्स क्या लिख दूँ मैं? माइनर की, सर 3 0 माइनर का डिटरमिनेंट बोल दो। 3 0 -4 2। तो अब इसका कोफैक्टर का बोलो एक बार। सर 3 0 3 0 4 4 2, देखो साइन बदल गए, 2 यस क्योंकि 0 का तो 0 ही रहेगा। यस आ गया समझ में? सही है, चलो इसका सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं। बताओ A B C D। सर तो ये माइनस का 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 0 न्यूट्रल है ना बेटा, ना तो 0 नेगेटिव है ना 0 पॉजिटिव है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हाँ चलो बताओ, बनाओ इसका माइनर बनाओ, डायरेक्ट बोलते जाओ। सर D देखो A के लिए खत्म, तो क्या बचा? D D। C के लिए बोलो B B। B के लिए बोलो C हाँ, B के लिए ये डिलीट हो जाएगा ना, यस सर C। और D A। के लिए बोलो A, ये माइनर है। यस तो बताओ कोफैक्टर क्या है? सर बोलो डायरेक्ट। सर D D माइनस A एज इट इज़, यस सर
माइनस बी माइनस चेक कर लो आंसर पीछे, खत्म कहानी। यस आगे 2 क्रॉस 2 का यस डन। इसके आगे कल देखेंगे।